क्या मुझे तुम्हारे एम्बिशन से डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी कमजोर को अपना साथी नहीं बनाना चाहता। अगर मैं हर तरह से मजबूत रहूंगा तो मुझे मेरी जिंदगी अपने आप पर कभी भी बोझ नहीं लगेगी। और जो लोग जिंदगी का बोझ नहीं उठा सकते वो अंदर से कमजोर होते हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि पैसे से हिम्मत आती है? अगर आप कमजोर हैं तो पूरी जिंदगी दबना पड़ेगा, कर्ज के तले जीना पड़ेगा। लेकिन अगर पैसा है तो ना ही कर्ज होगा और ना ही कोई बोझ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम पर बहुत सारा बोझ है। मैं जानता हूं तुम्हें मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो बनो। तुम्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने कहां से शुरुआत की थी और मैं किस मुकाम पर पहुंच गया। सुनो, कामयाबी के लिए एम्बिशन बहुत जरूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम कामयाब हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे एम्बिशंस ऐसे ना हो जो तुम्हारी खुशियां छीन लें। जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो दुनिया के सामने डटे रहना बहुत जरूरी है। जिमरे के सामने भी? नहीं, वो अलग है। आई होप ये सबके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल होगा। थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू। आज से तुम मेरे और बनू के बराबर हो गए हो। अब कंपनी में तुम भी बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर हो। इसके साथ ही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई हैं। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। हम सब यही चाहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। तुम टॉप पर पहुंच गए हो, अब तुम पावरफुल हो और मैं जानती हूं तुम और भी टॉप पर पहुंच जाओगे। उम्मीद तो है। और मैं तुम्हें टॉप पर जाते देखना चाहूंगी। अब मुझे तुम्हारी कामयाबी पर कोई शक नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए थैंक्स। मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं चाहूंगा मेरी वजह से हमारी पार्टनरशिप टूटे, लेकिन तुम्हें अपने पैरों पे फिर से खड़ा होना होगा। अगर तुम्हारे लिए हमारी पार्टनरशिप, हमारी दोस्ती की थोड़ी सी भी वैल्यू है तो तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम सिनानैर होल्डिंग और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। अगर इस वक्त तुम भाग गए तो तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, क्राइसिस पैदा होंगे और एक नया बॉस चुन लिया जाएगा। जानते हो आज से गुने को पूरी अथॉरिटी दी जा रही है। उन लोगों ने गुने को तुम्हारी जगह बिठाना शुरू कर दिया है। उनकी चॉइस है। तुम अपनी सालों की मेहनत ऐसे ही जाने दोगे? मैं वहां से बाहर निकल तो चुका हूं वापस आ यार। जाओ। इब्रू मैम आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और तुम्हारे वहां ना होने से गुने इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। मुझ में अब लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। कभी कभी हमें हार को कबूल करना ही पड़ता है। हंदन मैम, मैं नहीं बता सकती मीटिंग कब तक चलेगी। आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझे बता दीजिए, मैं गुने सर को बता दूंगी। ये फाइल्स मीटिंग के लिए अंदर देनी है। सॉरी, मैं आपका मैसेज गुने सर को दे सकती हूँ। मैं बात करती हूँ, तुम फाइल्स से कराओ। जेमरम मैम आपसे बात करेंगी।
हेलो आंटी, कैसी हैं आप? जेमरे, शुक्र है तुमने उस लड़की से फोन ले लिया। 1 घंटे से समझा रही हूँ, वो लड़की समझ ही नहीं पा रही। पर हुआ क्या है? जर्नलिस्ट्स का बार बार फोन आ रहा है। कुजे के बारे में पूछ रहे हैं, गुने इस बारे में क्या सोचता है ये पूछ रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ उनसे? आपने उन्हें कुछ बोला तो नहीं? बिल्कुल नहीं बेटा, इसलिए तो गुने को फोन किया है। गुने बताए कि उन जर्नलिस्ट को क्या जवाब दूं ताकि हमारे बयान एक जैसे हों। आंटी, गुने अभी तो मीटिंग में बिजी है, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो किसी से कुछ मत कहिएगा। लेकिन मुझे कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा। बोल दीजिए कि मुझे नहीं पता, आप उसी से पूछ लीजिए। ठीक है, यही बोल दूंगी। वैसे तो आप बेहतर जानती हैं, लेकिन इससे बचने का यही एक तरीका है। ठीक कह रही हो। कुजे कैसा है? कुछ आराम मिला उसे? अब भी उदास है। वो घर पे ही है क्या? नहीं, उसकी तुमसे बात हुई? नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं हुई। मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। कल शाम मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो बहुत जल्दी सोने चला गया था, और सुबह जब मैं नाश्ता करने के लिए उसे जगाने गई तो वो था ही नहीं। तो आपने उसे फोन करके नहीं पूछा? किया था, लेकिन कुजे ने अब तक अपना फोन ही ऑन नहीं किया है। वो पुलिस स्टेशन भी नहीं गया। सामी ने फोन करके पता किया था, वो वहां भी नहीं गया। अच्छा। आंटी, 1 मिनट, मुझे लगता है मीटिंग खत्म हो गई है। मैं गुने को फोन देती हूँ। ठीक है बेटा, तुम अपना काम करो। शुक्रिया जेमरे। सी यू आंटी। वो लाइन पर है। The number you have dialed is switched off. गुने सर, आपकी मॉम का फोन है। मेरे कैबिन में ट्रांसफर कर दो, मैं अभी आता हूँ।